प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सरल आवर्त गति के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको सरल आवर्त गति के बारे में बताते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। जब कोई कण एक सरल रेखा में इस प्रकार गमन करे कि उसका त्वरण रेखा पर स्थित किसी स्थिर बिंदु से कण की दूरी के समानुपाती हो और हमेशा उस बिंदु की ओर निर्दिष्ट हो, तो कण की गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। वह स्थिर बिंदु आपका केंद्र कहलाता है। ए पार्टिकल इज सेड टू परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन if it moves in a straight line such that its acceleration is always directed towards a fixed point in the line and is proportional to the distance of the particle from a fixed point which is called the center of motion। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्कस मोशन ऑफ ए पार्टिकल अंडर सिंपल हार्मोनिक मोशन। सरल आवर्त गति के अंतर्गत एक कण की गति के बारे में चर्चा करें। तो मान लीजिए ए डैश ओ ए, ये कोई आपके पास कोई लाइन है, कोई पार्टिकल है, वो टी समय पश्चात गतिमान कण बिंदु P पर है और OP इज इक्वल टू x, क्योंकि कण का त्वरण x के समानुपाती तथा केंद्र O की ओर है, अतः गति का जो समीकरण होगा x डबल डॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, x डबल डॉट यहाँ किसके लिए लिखा है, ये एक्सेलरेशन के लिए, यानी इसको आप यूँ लिखते हैं d2x बाई dt स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। इसको हमने लिख दिया x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। ये जो म्यू है यहाँ ये कांस्टेंट है। त्वरण को आप v डी बाई डी एक्स के रूप में लिख सकते हो, तो v डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। डी एक्स से उधर आपने मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास आ गया v डी वी इज इक्वल टू माइनस म्यू डी एक्स। दोनों साइड में इंटीग्रेशन करेंगे तो v का तो हो जाएगा v स्क्वेयर बाई टू इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स स्क्वेयर प्लस सम कांस्टेंट c। दो आप एलसीएम लेकर छोड़ दोगे तो ये हो जाएगा v स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स स्क्वेयर प्लस c1 इज इक्वल टू ट्वाइस c, ये आपने मान लिया। ठीक है, अब प्रारंभिक में x इज इक्वल टू ए पर मानते हैं ओ ए इज इक्वल टू ए है, तो x ए पर x का मान a आएगा और v वेलोसिटी आपकी है 0। तो इसमें आप रखोगे तो v का मान जो 0 इज इक्वल टू माइनस म्यू स्क्वेयर प्लस c1, तो c1 का मान आ जाएगा आपके पास म्यू ए स्क्वेयर। तो c1 के स्थान पर आपने रख दिया म्यू ए स्क्वेयर, तो इसलिए ये आपका जो वी स्क्वेयर इज इक्वल टू म्यू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, जो किसी भी दूरी पर कण के वेग को व्यक्त करता है। ठीक है, इसमें दो स्थितियाँ हो सकती हैं। वी का मान निकालेंगे तो वी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट म्यू इंटू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो अगर आप माइनस साइन लेते हो, मान लीजिए कि कण ए से विरामावस्था से बिंदु ए की ओर चलता है, तो इस स्थिति में समीकरण दो में आप लिख सकते हो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस रूट म्यू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो डी टी आ जाएगा आपके पास माइनस 1 रूट म्यू 1 ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड में, समाकलन करने पर तो डी टी का तो टी हो जाएगा, माइनस 1 रूट म्यू आपका कांस्टेंट है, और माइनस किसके साथ ले लो होती हो जाएगा कोस इनवर्स x अपॉन ए प्लस c2। जब x इज इक्वल टू ए है तो t इज इक्वल टू 0।
तो C2 की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी। ये बिंदु ए पर है। तो टी आपके पास आ जाएगा 1/√μ x इनवर्स x/a। एक्स की वैल्यू निकालोगे तो x = a cos √μ t। के सेकंड, मान लीजिए कि कण O से किसी वेग से गति प्रारंभ करता है और बिंदु A पर विराम अवस्था में पहुंचता है। तो आपके पास समीकरण 2 से v = dx/dt प्लस साइन ले लेंगे या √μ a² - x, क्योंकि जो जो x बढ़ता है t के साथ ये बढ़ता है तो x बढ़ रहा है, तो ये आपके पास x पॉजिटिव आ जाएगा। फिर अगर आप समाकलन करोगे इसका इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो dt = 1/√μ इंटू 1/a² - x² इंटू dx। समाकलन करने पर t = 1/√μ साइन इनवर्स x/a प्लस c3। इनिशियली जब x = 0 t = 0, दिस इम्प्लाइज c3 = 0। तो देयरफॉर t = 1/√μ साइन इनवर्स x/a। यहाँ से आपके पास x का मान आ जाएगा x = a साइन √μ t। समीकरण 3 और 4 t समय पश्चात कण की गति की जानकारी प्रदान करते हैं। नेचर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जब आप नेचर ज्ञात करोगे तो इसमें आप देख रहे हैं कि पार्टिकल जब केंद्र से x दूरी पर है, तो आपके पास जो इनिशियल कंडीशन में पहली इक्वेशन है x डबल डॉट = -μx और v = आप √μ a² - x। ए पर बिंदु ए पर x का मान कितना, x = a है, तो ये आपका आ जाएगा f = -μa, जो कि परिमाण में अधिकतम एम ओ की दिशा में तथा v x बराबर a रखोगे तो आप देख रहे हैं कि v का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि सबसे कम है। तो ये जो आपकी लाइन है a' से a वाली बिंदु O पर आप देख रहे हो x का मान 0 है, तो जब x बराबर 0 रखोगे तो समीकरण 1 से f की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, और समीकरण 2 से v का मान √μ a आ जाएगी, जो कि अधिकतम है। तो आप देख रहे हो कि प्रारंभ जब कण आपका प्रारंभ स्थिति में है तो धीरे धीरे इसका वेग बढ़ता जाता है और इसके जो एक्सेलरेशन है वो कम होता जाता है। ओ पर पहुंचते ही उसका त्वरण 0 हो जाता है और वेग √μ a हो जाता है, जो कि अधिकतम है। इस वेग के कारण का आपका जो पार्टिकल ओ पार करके AO रेखा में आगे बढ़ेगा। ओ को छोड़ते ही इसमें दूरी के समानुपाती ओ की दिशा में त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। फलतः इस ऋणात्मक त्वरण के कारण इसका वेग कम होने लगेगा और x = -a दूरी पर इसका वेग, आप यदि x = -a इक्वेशन 2 में रखेंगे तो आप देखेंगे कि जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है, तो ये आपका जो वेग है वो 0 हो जाता है। परंतु ओ पर आपका एक्सेलरेशन जो है, त्वरण जो है μa है, जो कि अधिकतम है, पॉजिटिव है। फलतः इसकी वजह से कण O की ओर अपने गति प्रारंभ कर देगा, जो कि ठीक वैसे ही होगी जैसे A से O की ओर थी। इस प्रकार कण की गति A से A' और फिर A' से A तक ऑक्सीलेट करेगी, ऑक्सीलेटिंग होगी, दोलायमान होगी। चरम बिंदु A से कण A तक चलने का समय t1 हो तो इक्वेशन 3 में x = 0 और t = t1 रखने पर t1 = 1/√μ cos इनवर्स 0 = π/2√μ आ जाएगा। तो t1 की जो वैल्यू आ गई π/2√μ आ गई। अतः A से A1 तथा A' से A तक का जो इसका है वो पूरा इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। तो कुल टाइम हो गया 4 × t1। t1 की वैल्यू रखेंगे
तो t इज इक्वल टू कैपिटल T ले लेते हैं इसको, t इज इक्वल टू 2 √μ। तो ये आपके पास हो जाएगा इसका